बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। अमूमन ये होता है कि शादी ब्याह पर कश्मीरी चाय सर्व की जाती है। आज हम अपने घर पर बनाएंगे आसान तरीके से बेहद करीमी, टेस्टी और मज़ेदार सी कश्मीरी चाय, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी, क्रीमी और टेस्टी सी कश्मीरी चाय को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी चाय को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसका कहवा तैयार कर लेना है। जितनी आपने चाय तैयार करनी है उस हिसाब से कर ले। मैं यहाँ पर 2 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। साथ ही शामिल करूँगी 3 से 4 हरी इलायचियाँ, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 3 से 4 लौंगे हैं मेरे पास। अगर बादियान के फूल बड़े हैं तो आपने 1 शामिल कर लेना है। ये छोटे वाले थे तो मैंने यहाँ पर 2 शामिल किए हैं। दालचीनी की स्टिक भी शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी चाय पत्ती। ये अलहदा से होती है, जो ग्रीन टी होती है ये वो वाली नहीं होती। ये गुलाबी चाय के नाम से पत्ती मिलती है, जो कि इजीली हर शॉप से आपको मिल जाएगी। पानी में बॉयल आ जाए तो आपने 2 चम्मच भर कर इसमें चाय पत्ती शामिल कर लेनी है और इसको अच्छे से शेक कर लेना है इस तरीके से। और उस वक्त तक बॉयलिंग करते रहना है जब तक कि ये कहवा बन जाए और ये कहवा 2 कप से 1 कप रह जाए। जैसे जैसे इस पत्ती में जोश आता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। देखें यहाँ पर कुछ मज़ेदार सा कलर आ चुका है। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा और इसी से ये पिंकिश शेप देगी। तो यहाँ पर मेरे पास है मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दें और साथ ही इसको मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कहवे को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से पका लेना है और साथ ही शेक भी करते रहना है। अब यहाँ पर कुछ लोग इसमें बर्फ़ डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिल पानी डाल रही हूँ, ठंडे वाला। तो इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 कप मैंने ठंडे पानी का शामिल किया है। जैसे ही ठंडा पानी शामिल करेंगे पत्ती ने अपना कलर चेंज कर दिया है और देखें ये पिंकिश सी हो चुकी है। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है। ओरिजिनल ही इसका ऐसे कलर हो जाता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसको पानी डालने के बाद मज़ीद हम पका लेंगे जब तक कि दोबारा से 1 कप पानी नहीं बच जाता। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें कहवे को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। कहवा बनकर तैयार हो चुका है। इस कहवे को हमने छान लेना है और छानने के बाद इसको आपने किसी बोतल में भी भर कर रख सकते हैं। 3 से 4 दिन आपका ये कहवा इस्तेमाल में आ सकता है। आप इसको फ्रिज में रख दें और उसके बाद जब दिल चाहा आपने कश्मीरी चाय बना ली। तो यहाँ पर मैंने तमाम कहवे को छान कर रख लिया है। यहाँ पर मैं आपको कहवे का कलर चेक करवा दूँ। गाढ़ा सा कहवा बनेगा और इसका कलर देखें ओरिजिनल है, इसमें कोई भी मैंने फूड कलर शामिल नहीं किया है। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। बनाते हैं कश्मीरी चाय। एक पैन में मैंने 2 कप के करीब दूध ले लिया है। अगर आपने क्रीमी और टेस्टी सी चाय बनानी है तो दूध आपने गाढ़ा ही लेना है। इसको बॉयल आने दें और बॉयल आने के बाद हमने इसमें चीनी शामिल कर लेनी है, जितनी आप चीनी या मीठा पसंद करते हैं। यहाँ चीनी डालते हुए मुझसे शूट होना मिस हो गया था। तो यहाँ पर मैं कहवे का 1 बड़ा कप या मग जिसको बोलते हैं वो शामिल कर रही हूँ। अगर वज़न में देखें तो ये 1 कप बनता है। यहाँ पर मेरे 3 कप कश्मीरी चाय के तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से शेक करना है और 3 से 4 बॉयल आने तक हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल किए हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप
सर्विंग के टाइम पर भी डाल सकते हैं। बेहद क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार सी कश्मीरी चाय, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो हमने यहाँ पर मिसालें शामिल किए हैं, इसमें चाय का कोई अमल दखल नहीं है, बस इसमें कश्मीरी चाय का एक टेस्ट सा आ जाता है। मज़ेदार, टेस्टी और क्रीमी सी चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको सर्व कर लेंगे कुछ पिस्ता और बादाम के कटे हुए स्लाइसेस के साथ। बेहद मज़ेदार, टेस्टी और सर्दियों में पी जाने वाली कश्मीरी चाय बनकर तैयार है। यहाँ कहवा भी मैंने बॉटल में बंद करके रख दिया है। जब दिल चाहे आपने इस कश्मीरी चाय को एंजॉय कर लेना है। 3 से 4 दिन आपका ये कहवा चल जाएगा। तो यहाँ पर शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, हमने अपने घरों पर ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रीमी सी कश्मीरी चाय बनाकर तैयार कर ली है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स आपने फॉलो करने हैं जिससे आपकी चाय मज़ेदार और टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सर्दी के मौसम में चाय तो वैसे भी पीते हैं, अगर गर्मा गर्म मज़ेदार सी और टेस्टी सी चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।